हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड को फाउंडर डायरेक्टर न्यूक्लियस कोटा। आई होप सब मस्ती में होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरी मेहनत से लगे पड़े होंगे, राइट? तो आप सभी लोग को पता है कि इस चैनल पे मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, दैट इज टी वाई क्यूज, दिस ईयर क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि भाई दिस ईयर क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो दिस ईयर क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज है कि इस साल जो जेई मेन के 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और उसमें जो जो टॉपिक के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं सेग्रीगेट करके आपको करवा रहा हूँ, राइट? तो अब इनसे किसको फायदा मिल सकता है? एक वो बच्चे जो इस साल जेई मेन का इम्तिहान देने वाले हैं, जेई एडवांस का इम्तिहान देने वाले हैं, वो इसको कर सकते हैं सो दैट कि वो और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाएं और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस और लर्निंग जो है वो और का अच्छी हो जाए, राइट? साथ ही साथ ये वो बच्चे भी कर सकते हैं जो अभी रिवाइज कर रहे हो किसी टॉपिक को। जैसे मैंने अगर मान लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज का अगर मान लीजिए टीवाईक्यूज बनाया, तो ऑफ कोर्स आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और सीक्वेंस एंड सीरीज अगर रिवाइज करने की इच्छा हो रही हो, राइट, तो ऑफ कोर्स आप लोग उससे सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो सॉल्यूशंस है वो किस तरीके का है, उससे भी काफी लर्निंग होती है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर अप्रोच डेवलप नहीं होता है किसी चीजों में, ठीक है ना? तो अप्रोच डेवलप हो नहीं होता है तो पूछने से नहीं होगा। जब आप इस तरह की चीज़ों को देखिएगा, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा अपने प्रॉब्लम्स में, ठीक है, तो ही हम लोग बोल सकते हैं अप्रोच बिल्डिंग वाला काम आया होगा। तो ये जो सीरीज है ये अप्रोच बिल्डिंग के हिसाब से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट? और साथ ही साथ अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम देखने वाले हैं आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। तो जहां तक अगर मैं बात कहूँ सर्कल और स्ट्रेट लाइन की, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसलिए क्योंकि आगे चल के कोनिक सेक्शन का कहीं ना कहीं ये बेसिक के तौर पे यूज होता है, राइट? और अगर हम इन ऑल बात करें तो कोऑर्डिनेट काफी अच्छा वेटेज रखता है। आईटी जेई मेन की बात करें या जेई एडवांस्ड की बात करें, दोनों जगह कोऑर्डिनेट का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम कोनिक सेक्शन और सर्कल स्ट्रेट लाइन इस तरह की चीजों को मास्टर करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका रिवीजन। बहुत बार बच्चों की शिकायत होती है एक बार पढ़ने के बाद कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, कैसे सॉल्व करते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ खास करके, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है और अलजेब्रा भी इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत सारे बच्चे क्या ज्योमेट्री के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं और साथ ही साथ अलजेब्रा जो है वो और सरदर्द कभी कभी बढ़ाता है। तो बहुत बार हम बहुत बेसिक से चालू करते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो बहुत बार ये भी बच्चों के दिमाग रहता है कि सर टाइम ज्यादा लग रहा है, हाउ शुड आई कोप अप? तो इसके लिए सिंपल सी चीज है कि आप जितने प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा और उसी के थ्रू कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करने लग जाएं। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो क्लास इलस्ट्रेशंस में कराए गए हैं, जो शीट्स में कराए गए हैं, या जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको करिए, समझ में आएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? अब हम चलते हैं और इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना जो अपन को हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और इतनी बार बोलने के बाद तो कर ही लें, समझ में आएगा? तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आप आई होप पहला सवाल देख पा रहे होंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर गिवन, राइट? और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ द ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ पी आर इज गिवन, राइट? तो देखिए, हेलो लेकिन देयर इज अ ट्रायंगल गिवन। ट्रायंगल इज पी क्यू आर, जिसमें पी और क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है। पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दोस्तों -2,4। शायद थोड़ा देखने में हो सकता हो दिक्कत हो तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब मेरे ख्याल से कंफर्टेबल होगा, राइट? तो p -2,4 और देन इज q इज अ पॉइंट 4, -2 एंड r इज अ पॉइंट नॉट गिवन। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर, मतलब हम लोग बोले कि इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन गिवन है दोस्तों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो बाइसेक्ट कर रहा होगा और साथ ही साथ परपेंडिकुलर होगा। इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है? इसकी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या दी हुई है? 2x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। और साथ ही साथ अब हमें बतलाना है सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर का जो सर्कम सर्कल होगा उसका सेंटर बतलाना है। तो पहली चीज आप समझिएगा कि व्हाट इज सर्कम सेंटर।
समझिएगा, मतलब आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सुन लीजिए ध्यान से। सर्कम सेंटर क्या होता है? तो हम लोग को पता है कि सर्कम सेंटर मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से हम लोग बोले कि तीनों वर्टाइसेस क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट, जहां से तीनों वर्टाइसेस कैसे होंगे दोस्त, इक्विडिस्टेंट। अब बोलोगे सर इसमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सिंपल है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज सर्कम सेंटर, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। नहीं, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड। मतलब ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ क्वेश्चन में, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो जो सर्कम सेंटर होगा वो डेफिनेटली इसी पे लाई कर रहा होगा कहीं ना कहीं। नहीं, बहुत बार क्या होता है कि बच्चे बहुत लंबे रूट से जाते हैं। जैसे अगर मैं एक मेथड आपको डिस्कस करना चाहूं तो बहुत सारे बच्चे यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता हो कि स्टार्ट करेंगे सर, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है जैसा कि हमें करके दिखाया जाता है सर, अल्फा कॉमा बीटा मान लिया हमने, तो एकदम बेसिक से चालू हो गए। आप कॉपी से आते समय ज्यादा खींचेगा, ठीक है ना। और इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है कि आप सर्कम सेंटर सर यहाँ पे है, बहुत बार बच्चों को ये भी नहीं दिमाग में रहता सर्कम सेंटर। तो इन सब चीजों को अपन को बिल्कुल पक्का करना पड़ेगा कि भाई सर्कम सेंटर सुनते ही समझ में आना चाहिए, एकदम बिल्कुल खटखटा के एकदम दिमाग में आना चाहिए क्या, कि दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि अल्फा बीटा जो होगा ये इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, क्योंकि इसका कंकरेंसी वाला पॉइंट है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा अल्फा बीटा लाई कर गया सर, तो यहाँ से 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 इज 0, एक इक्वेशन ही है। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि सर अल्फा बीटा इस पे लाई कर रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छा अल्फा बीटा का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर होगा, तो अल्फा बीटा का अगर इससे और इससे डिस्टेंस हम बराबर करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए आप, नहीं, अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देख लीजिए, मेरे ख्याल से दिख गया होगा सबको, राइट। तो मेरे ख्याल से अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन सी दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4, फिर अगला क्या होगा बीटा स्क्वायर, और फिर कितना आएगा आपके पास माइनस 8 बीटा और प्लस 16, और इधर से फिर से अल्फा स्क्वायर आएगा माइनस 16 अल्फा 8 अल्फा आएगा और प्लस फिर से 16 आएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा बीटा स्क्वायर और प्लस 4 बीटा, क्या है, प्लस 4 बीटा और प्लस क्या आएगा 4। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर गया सर, यहाँ से बीटा स्क्वायर गया, यहाँ 16 गया, दोनों साइड से देखते जाना, यहाँ से 4 गया। तो देखो ये 8 अल्फा इधर जाएगा तो 12 अल्फा हो जाएगा, नहीं, और ये 8 बीटा इधर जाएगा तो 12 बीटा हो जाएगा, ठीक है, इधर 4 बीटा पड़ा है। यानी कि इससे हमारे को अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही आप अल्फा इक्वल टू बीटा इसमें रखिएगा तो मुझे लग रहा है कि 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 इज 0। So what is the value of alpha? Alpha is minus 2 and beta is also minus 2, right? तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक तो हम लोगों ने निकाल लिया, अल्फा इक्वल टू माइनस 2 हो गया और बीटा इक्वल टू भी क्या हो गया दोस्तों, माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब अगर अगला कोई सोचता है कि सर अगला कैसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो दूसरा एक और तरीका है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये सिखाया जाता है, मेरे ख्याल से मैंने बताया है, बहुत बार बतलाया है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इस साइड सॉल्व करते हैं इसको। आई होप इट इज कंफर्टेबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा बीटा की जगह हम एक लाइन के ऊपर जैसे पॉइंट लेते हैं ना दोस्त, वैसे एक पॉइंट ले सकते हैं। जैसे अब ये इक्वेशन है, तो हम चाहें तो अगर x को अल्फा माने तो y हो जाएगा दोस्त 2 अल्फा प्लस 2। आप देखो अल्फा है तो हम लोग बोले y क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा दे, अब एक ही वेरिएबल में है, दो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये दोनों डिस्टेंसेस हम बराबर क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये अगर आपका सरकम सेंटर है तो इसका हर एक वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगा बराबर। तो अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर 2 अल्फा और प्लस 2 माइनस 4, तो यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर से आ जाएगा अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस ऐसे ही आ जाएगा 2 अल्फा और प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो बहुत सिंपल, इधर से अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर सब एकदम कट जाएगा, ठीक है ना। अल्फा में सिंपल लीनियर इक्वेशन बनेगी और सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मेथड 2। समझ में आ गया। हम और भी इसको फास्ट कर सकते हैं मेथड 3 में। अब बोलोगे मेथड 3 क्या होगा सर,
आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखें ना, इस पॉइंट को -2, 4 और 4, -2, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका अल्फा बीटा जो है, नहीं रोटेट हुआ है, मतलब रोटेट हुआ मतलब अल्फा बीटा हो गया, बीटा अल्फा हो गया। ये हम लोग को पता है, हम लोग इसका बेसिक जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा बीटा अल्फा में बदले तो वो किस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट हुआ होगा, डेफिनेटली वो y = x के अबाउट रिफ्लेक्ट हुआ होगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये और ये एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, -2, 4, 4, -2, जैसे मान लो कि एक पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराया किसी लाइन में और दूसरा पॉइंट मिला, तो ये दोनों पॉइंट इस बात को तो ओबे करते हैं ना कि भाई ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री होगा। तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों एक y = x लाइन में रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, तो मैंने क्या कहा साहब कि मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं। अब बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये और ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है किसी लाइन में, और वो लाइन कौन सी है दोस्त, x - y = 0। तो तीसरा मेथड बाई ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि ये एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया x - y = 0, और ये एक ऑलरेडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ, और अभी भी मैंने बताया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो हम लोग को जस्ट क्या करना है, सरकम सेंटर को निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करना है। तो दोनों को घटा दो, मुझे लग रहा है कि 2x - x is x, y is gone, और +2 = 0, तो x = -2 और फिर से y = क्या होगा दोस्त, -2। थर्ड मेथड मजेदार समझ में आया कि ये ऑब्जर्वेशन से देख के बता सकते हैं x = y लाइन में रिफ्लेक्ट हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया x - y = 0। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा ये सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2। ओह, ये भी इजी लग रहा है। सवाल नंबर 2 तो सीधा सीधा पूछ रहा है, इमेज ऑफ दिस पॉइंट विल लाई ऑन, यानी कि इसका इमेज निकालें और चेक कर लें कि किस कर्व में ये लाई कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इमेज का हमारे को एक फॉर्मूला आता होगा, क्या सबको याद है फॉर्मूला, यस, x2 - x1 अपॉन a = y2 - y1 अपॉन b = क्या होता है भैया, -2 टाइम्स ax1 + by1 + c, और अपॉन क्या होता है a² + b², राइट, सबको याद आ गया। तो इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 5, तो मैंने मान लिया कि 3, 5 का जो इमेज है दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, और किस लाइन में निकाल रहे हैं दोस्तों, निकाल रहे हैं x - y + 1 = 0 में 3, 5 का रिफ्लेक्शन। तो यानी कितना आएगा, अल्फा -3/1। क्या फॉर्मूला फिर से, x2 थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, x2 - x1 अपॉन a, तो हम लोग बोले कि ये x2 हो गया इमेज, ये हो गया x1 ऑब्जेक्ट, तो दिस अपॉन a इसका कोएफिशिएंट, फिर बीटा -5 अपॉन -1 इक्वल टू -2 टाइम्स ax1, तो a तो 1 है, x1 3 है, b इज -1, और y1 कितना हो जाएगा 5 और +1 अपॉन a² + b² दैट इज 2, तो ये कट गया। ये मुझे लग रहा है 3 + 1 4 - 5, दिस इज -1, सो दिस साइड इज गोइंग टू बी 1। अब देखो पहला और तीसरा निकालोगे तो अल्फा = 3 + 1 4 आ गया, और ऐसे ही बीटा निकालोगे तो मुझे लग रहा है 5 माइनस, ये भी शायद 4 आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन वाइज चेक करें कि ये 4, 4 किस में सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले में तो देखो 4 - 2² दैट इज 2², 4², 4 4 8 नहीं होगा। दूसरे में देख सकते हो 6 का स्क्वायर 36 नहीं होगा, और तीसरे में तो कतई भी नहीं होगा। तो बस एक ही ऑप्शन बचा है, चेक करना चाहो तो चेक कर लो, नहीं चेक करना चाहो तो छोड़ दो। तो दिस इज सिंपली व्हाट 4, क्योंकि एक तो सही होगा ना यार आंसर। अभी हम लोग चलते हैं, मूव ऑन करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है आपका थर्ड नंबर। कहाँ गया थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर सवाल भी देखने में तो थोड़ा सा लग रहा है कि ओ माय गॉड, कर दिया हुआ है एक एलिप्स। क्या है, एलिप्स, x² + 2y² = 2। तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग बिल्कुल सजा के लिख सकते हैं, आइए सजाते हैं, ठीक है। और दूसरा लाइन है x + y = 1, और बोला है कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स p एंड q एंड द एंगल 70, ठीक है जी। मतलब कि एलिप्स हम लोग को चाहिए एक तो, नहीं, एलिप्स देख सकते हो x² / 2 + y² = 1 हो गया, और एक लाइन चाहिए और इस तरह की चीजें चाहिए हमारे को। तो हम लोग कि ये जो लाइन है x + y = 1, इसका x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, इसका दोनों इंटरसेप्ट 1 है, और इसका माइनर एक्सेस मेरे को लग रहा है एलिप्स का कितना है दोस्तों, 1 है। सही है क्या, देख लो एक बार आप ध्यान से देख लो,
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें जो एंगल निकालना है, ठीक है ना, चलिए थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। दिख रहा है? मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, आसानी से दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। अब जो एंगल निकालने के लिए कह रहे हैं ना दोस्त, और बोला कि दिस इंटरसेक्ट्स एट टू पॉइंट पी एंड क्यू एंड द पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल एट ऑरिजिन। तो शायद पी और इसको क्यू बोल दिया, ठीक है ना। तो मुझे बहुत इजीली दिख रहा है कि ये वाला एक तो एंगल निकाल लें तो हो जाएगा। देखिएगा ये तो 90 डिग्री है। आप ऑप्शन वाइज देखो तो पाई बाई टू प्लस हर जगह लिखा हुआ है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि पाई बाई टू प्लस तो आएगा ही आएगा, या पाई बाई टू माइनस तो नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी सम पॉजिटिव एंगल, राइट। तो पाई बाई टू प्लस तो आएगा, या तो टेन इनवर्स वन बाई थ्री में होगा या फिर टेन इनवर्स वन बाई फोर में होगा। तो इस पॉइंट को निकाल के हम कर सकते हैं सॉल्व। तो हम देखिए इस पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं, या तो सॉल्व कर दो सीधा, वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स रख दो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और वाई को जब वहां पे वन माइनस एक्स का स्क्वायर लिखोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू वन, तो वन कट जाएगा, देखो ध्यान से। और यहां से मुझे लग रहा है कि एक्स थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू टू एक्स, तो एक तो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा और एक एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री आ रहा है मुझे लग रहा है। तो एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री होगा ना दोस्त, तो वाई मेरे ख्याल से आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री। तो ये जो एंगल होगा इसको अगर हम कुछ बोलते हैं टैन ऑफ अल्फा, तो आप देख लो इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस टाइप का होगा, तो ये लेंथ है वन बाई थ्री और ये लेंथ है फोर बाई थ्री, तो टेन अल्फा इज वन बाई फोर। सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज टेन इनवर्स वन बाई फोर। सो दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई टू और प्लस क्या होगा दोस्त, टेन इनवर्स वन बाई फोर। आप चेक कर लो, शायद मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, बाकी कोई बोले कि सर होमोजेनाइज करके कर सकते हैं क्या, तो होमोजेनाइज करके भी कर सकते हो। जैसे एक्स प्लस वाई यहाँ पे रख दो, वन की जगह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रख लो। समझ में आ रही है क्या बात? तो जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ समझ में आता है ना, होमोजेनाइजेशन, आई होप यू मस्ट बी नोइंग। जैसे हमने बोला गया कि होमोजेनाइज करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे ही आप खोलोगे तो उसी फॉर्म में आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और एंगल बिटवीन लाइंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू टू टाइम्स रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो उसको भी यूज करके आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। चलें अगले सवाल की तरफ। वेरी गुड। और tan थीटा भी मत लगाओ, वो जो पेयर ऑफ लाइन है उसको सॉल्व करके देख लो, तो उससे भी हो जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये काफी इजी सा ही लग रहा है मुझे तो। और ये क्या बोल रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, तो मेरे ख्याल से प्लॉट कर दो, आ जाएगा क्या। तो एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, और एक है आपका y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो जो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ऐसे बीचों बीच जाएगा, नहीं मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। और एक है फिर x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, तो x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री का x इंटरसेप्ट तीन है दोस्त। ये पॉइंट है आपका थ्री कॉमा जीरो, और ये पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा थ्री बाई, राइट। ये पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा थ्री बाई टू, ठीक है। और इधर है टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। तो जब आप टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स लिखोगे तो उसका भी एक्स इंटरसेप्ट तो यही आएगा और वाई इंटरसेप्ट बड़ा हो जाएगा। तो ये पॉइंट होगा जीरो कॉमा सिक्स, और ये तो थ्री कॉमा जीरो ही होगा। नहीं देख लो एक बार ध्यान ध्यान से।
अब हम लोग को बोल रहा है क्या कि ये जो लाइन है, ये मतलब ये जो ट्रायंगल बना है, दिखा आपको ट्रायंगल कहाँ बना है? मेरे ख्याल से ट्रायंगल आपको दिख गया होगा, ये वाला ट्रायंगल बना है। तो ये पॉइंट क्या है, तो इसमें y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। ये लाइन अभी जो लास्ट में लिखी थी मैंने, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इनको सॉल्व करो तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट आ रहे हैं वाई इक्वल टू एक्स रखने पे 2,2, और ऐसे ही ये पॉइंट निकाल लो, ये शायद 1, बनाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है आपकी, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 3, 1, 1 है। अब देखो 2, 2 और 3, 0 का डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया, मेरे ख्याल से रूट अंडर 5, नहीं, और 1, 1 और 3, 0 रूट अंडर, मतलब ये वाला जो लेंथ है दोनों साइड से बराबर है। तो अच्छा, इधर से निकालोगे तो √2 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो पहला बोला राइट एंगल ट्राइंगल, तो ऐसा तो है नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आंसर इज नो। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आंसर इज यस। नन ऑफ द अबव, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आइसोसेलेस तो है ही। समझ में आ गई बात? तो मेरे ख्याल से काफी इजी निकला, ये भी हो गया अपने से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काफी बड़ा सा सवाल लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ख्याल से तो ठीक ठीक सवाल है। लेट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फॉर्मूला याद है क्या? एक्स एक्सिस पे हम लोग बोलते हैं कि क्या लेंथ होता है, 2 टाइम्स रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। ये किसका बोल रहे हैं? ये हम लोग बोल रहे हैं ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ऑन क्या, एक्स एक्सिस। जो वो 2 पॉइंट x1 x2 पे काटता है, याद करो। तो उसमें जो हम पूरा लेंथ निकालते हैं ना, x1 माइनस x2, वो ही आता है। और y इंटरसेप्ट 2 टाइम्स √f² - ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो x इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे जो है लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट है, वो है 2√2। तो आई थिंक 2√2 इक्वल टू 2 टाइम्स और रूट अंडर जी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो जी क्या है। मेरे ख्याल सर्कल में 2g इज a, तो g इज a/2, तो दिस इज गोइंग टू बी a/2 का होल स्क्वायर, दैट इज a²/4 माइनस c। तो ये 2 कट गया, यानी यहां से मुझे एक इक्वेशन डेवलप होती हुई दिख रही है, a²/4 माइनस सी इक्वल टू 2, स्क्वायर करने के बाद। अच्छा, अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 2√5 है वाई इंटरसेप्ट, और यहां से 2fy की टाइप का अगर हम लोग निकालें तो मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा a² - c ओनली। तो ये 2 कट गया, और एक और इक्वेशन आ गई कि a² - c इक्वल टू 5। भाई साहब दिख रहा है कि एक हम वेरिएबल को आउट कर सकते हैं। कौन से वेरिएबल को आउट कर सकते हैं दोस्तों? सी वाले को। तो जैसे इसको घटाओगे, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो 1 - 2 कर रहे हैं अपन। तो a² - a²/4, तो a² इंटू 3/4, और c गया, और 5 - 2 इज 3, तो ये गया। तो a की वैल्यू 2 लें या -2? -2। अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, +2, हम लोग तो बचपन से +2 ले रहे थे। नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो a है वो नेगेटिव है, पहली लाइन में पढ़िए, समझ में आ गया? तो a अगर -2 है तो यहाँ पे रख दो, तो इधर हो जाएगा 4 माइनस सी इक्वल टू 5। c -1 आ रहा है दोस्तों। तो बोल रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन टू ए टेंजेंट टू दिस सर्कल परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। मतलब हम लोग को क्या करना है, ये जो भी सर्कल बना, बोलोगे सर्कल कहाँ बना सर, सुनना चाहते हैं। ए की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हम लोग कि ए और सी मिलते ही ये सर्कल हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखना, x² प्लस y² और a कितना था, -2, तो -2x -4y और -1 इक्वल टू 0। अब बोल रहे इस पे जो टेंजेंट है जो कि x प्लस 2y इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर लाइन की 2x - y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं, 2x - y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बोला ये क्या है, इस पे टेंजेंट है, और इसी का हमें ओरिजिन से क्या बनाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओरिजिन से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा अपॉन √2 का मॉड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होगा ना भाई। तो अगर ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ लैम्डा अपॉन √2। और हम लोग को बोल रहे हैं क्या कि ये लाइन इस पे टेंजेंट है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का सेंटर क्या है, 1, 2, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी रेडियस। तो मेरे ख्याल से 5 और 6, तो √6 हो रहा है। तो 1, 2 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो 2 × 1 - 2 प्लस लैम्डा और अपॉन √5।
इक्वल टू √6। यहाँ थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, ये नहीं होगा 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी लैम्डा अपॉन √5 का मॉड। आप ध्यान से देखो दोस्त, ये लैम्डा अपॉन √5 का ही लिखा हुआ वैल्यू, ठीक है ना, एंड दैट इज √6, सो द आंसर इज गोइंग टू बी √6। दिस कैन बी सीन इन ऑप्शन नंबर 3। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर 3 में यही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या ये एक इजी सवाल है? आंसर इज, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला था लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट 2,5। तो भाई मेरे एक लाइन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, और लाइन क्या कह रहा है कि दिस लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और क्या कि ये जो भी लाइन है ना, इज टेंजेंट टू ए सर्कल एट द पॉइंट 2,5, मतलब 2,5 पे से टेंजेंट है, ठीक है। मतलब जो भी सर्कल होगा 2,5, अब बोल रहा है कि एंड द सर्कल का जो भी एक डायमीटर है वो दिया हुआ है आपको, x माइनस 2 वाई इक्वल टू 4। मतलब जो भी ऐसा मान लीजिए कि सर्कल, नहीं मान तो सकते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे आएंगे, जैसे देख सकते हो कि द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू दिस। तो मान लो कि ये लाइन वो है x माइनस 2 वाई इक्वल टू 4। क्वेश्चन क्लियर है क्या? कि इस पॉइंट 2,5 पे इस पॉइंट 2,5 पे जो कि इसके ऊपर है, वहां पे एक सर्कल आपका टेंजेंट हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है, एक लाइन है जो इससे पास कर रहा है। तो देखो फिर से हम इस पॉइंट के ऊपर एक पैरामीट्रिक टर्म में मेरे ख्याल से एक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पॉइंट। तो जैसे हम लोग x को अल्फा लेंगे तो भारी सा पड़ेगा नहीं, तो y को अल्फा ले लो, तो x क्या आ जाएगा 2α+4। y को अगर आप अल्फा फीड कर दोगे तो x2α+4। और हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगा ना, वो रेडियस के बराबर होगा, सोचो। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, इस स्लोप से खेल लेते हैं। ये 90 डिग्री है, तो देखो इसका स्लोप है दोस्त 2, नहीं सोचना कैसे, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/2, परपेंडिकुलर है। तो हमें लेकिन इसका स्लोप लिखना बहुत आसान है साहब, α-5 अपॉन 2α+4 - 2, ये स्लोप इक्वल टू -1/2। सो व्हाट इज दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2α - 10, नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लग रहा है कि ये -2α और 4 - 2 is 2, तो -2। तो मुझे लग रहा है कि 4α इज गोइंग टू बी 8, तो अल्फा 2 आ रहा है भाई साहब। अल्फा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा कि अल्फा कितना वैल्यू दे रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है। अच्छा, हम लोग से पूछ क्या कह रहा है? अच्छा, रेडियस ऑफ द सर्कल ही पूछ रहा है क्या? बहुत ईजी है फिर तो। यहाँ से मेरे ख्याल से ये 2 4 8,2, देख लो 8 कॉमा क्या हो गया, 2 हो गया। तो 8,2 से इसका डिस्टेंस निकाल लो, मेरे ख्याल से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इसका आंसर आंसर 1 आएगा शायद, 3√5, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया ये चीज़। और बाकी रेडियस से भी करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी जाएगा कि आप यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस के बराबर किए तो काफ़ी लेंदी जाएगा। तो स्लोप ज़्यादा अच्छा तरीका निकला, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या 7? तो 7 में क्या करना है? 7 नहीं करना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टू सर्कल्स whose equations are given below। तो जैसे देखो पहला सर्कल का जो सेंटर है वो मेरे ख्याल से भाई 5,5 है, और रेडियस क्या है 25, 25, 50, 9, 3। दूसरे वाले का सेंटर अगर C2 बोलता हूँ उसको, तो उसका हो गया 8,5, अरे वाह। और इसका रेडियस 64 प्लस 25, 59, इसका भी रेडियस 3 है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के सेंटर के बीच का भी डिस्टेंस 3 दिख रहा है। सेंटर टू सेंटर देख लो ना, ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगी y = 5 पे, तो इसका भी डिस्टेंस 3 दिख रहा है। तो रेडियस 3, ये 3, वो 3, तो बहुत ऑब्वियस है कि ये इस तरह का कुछ डायग्राम बनाएगा।
कि मैं तेरे सेंटर से, तू मेरे सेंटर से, ये एक दूसरे के केंद्र से चला जाएगा, जैसे ये ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, देखो ये वाला है 5,5, ये 8,5 है, और इसके बीच का भी डिस्टेंस 3 है, और ये भी रेडियस के बराबर ही होना है, तो ये चीज हो जाएगी। समझ में आ गया? अब जैसे अगर हम ऑप्शन वाइज देखें, तो बोथ सर्कल्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं, अच्छा सेंटर से पास कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डायलेमा क्या हो जाता है, ये देखते ही दिखता है सेंटर से पास करना, तुरंत से कैच कर जाते हैं। सवाल पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि थर्ड सीधा क्लिक कर देते हैं कि थर्ड आ गया। नहीं भाई साहब, थर्ड तो करेक्ट है। समझ में आ रहा है? थर्ड क्या है, करेक्ट है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि विच वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, तो थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको टिक नहीं कर सकते हो। बोथ सर्कल्स लाइज इनसाइड द रीजन ऑफ वन अनदर, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंटर तो पेरीफेरी पे लाई कर रहा है, रीजन के अंदर नहीं लाई कर रहा है। और बाकी ऐसी फर्स्ट और फोर्थ भी आप चेक कर लो, जैसे सर्कल्स हैव टू इंटरसेक्शन पॉइंट, दिख रहा है कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो सिर्फ एक ही गलत आंसर है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो बहुत बार इनकरेक्ट वालों में आप सही तरीके से काम करेंगे तभी बैठेगा, आसान होने के बावजूद गलती हो सकती है। अगले सवाल पे चलत है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ओ, ये तो काफी लंबा सवाल लग रहा है। 8th में क्या कह रहा है, देयर आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी to this particular circle such that the angle between their tangents is this. If the center of the circle is denoted by C, then the रेशियो शायद पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहली चीज देखिएगा कि ऐसा कोई एक सर्कल है, और हम लोग बोलेंगे क्या कि दो टेंजेंट्स बना रहे हैं। ये पॉइंट पी है, एंगल बिटवीन द दीज टू टेंजेंट्स इज दिस, तो हम लोग बोलेंगे कि इसको थीटा अगर बोलते हैं, तो tan ऑफ थीटा इज 12/5। अगर इसको थीटा बोलते हैं तो tan ऑफ थीटा इज 12/, तो थीटा दिया हुआ है tan इनवर्स 12/5, राइट। अब बोला कि द सेंटर ऑफ द सर्कल डिनोटेड बाई सी, तो हमने लगे सेंटर ऑफ द सर्कल को सी से डिनोट किया भाई ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। अब बोला कि जो टच कर रहा है पॉइंट, दे आर ए एंड बी, मतलब ये ए है और ये बी है। अब क्या बोल रहा है कि पी ए बी अपॉन सी ए बी, तो देखो ये हो गया सी ए बी कैप, तो इसका एरिया, और पी ए बी मतलब ये वाला एरिया। समझ में आएगा? तो सी ए बी अपॉन पी ए बी, सॉरी उल्टा है, उल्टा उल्टा, पी ए बी अपॉन सी ए बी। हाँ ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाले पी ए बी अपॉन सी ए बी, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे ये एंगल आपको पता होगा, ये से कितना हो गया 90, और ये 90 है, तो आपको पता है ये वाला एंगल कितना होता है 180 माइनस थीटा। नहीं, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अच्छा, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक बार। तो आपको पता है कि अगर ये ज्वाइन करेंगे तो ये आधा होता है θ/2, पता है ना। और इसका रेडियस अगर हमने आर का है, कितना कहा है आर, तो ये लेंथ बोलो कितना आएगा। ये सब हम इलस्ट्रेशन बहुत बार निकालते हैं, बहुत बार निकालते हैं। तो tan ऑफ θ/2 इज r/x, इस एंगल के लिए tan लिखो, tan θ/2 इज r/x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा r/tan θ/2। ठीक है, तो हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए बी निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी कितना आएगा, हाफ इंटू पी ए इंटू पी बी, कितना आएगा हाफ इंटू पी ए इंटू पी बी। तो पी ए हो गया r/tan θ/2, और ये भी हो गया r/tan θ/2, दैट इज r² अपॉन tan स्क्वायर θ/2। ओके, ओके, इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, दैट इज साइन थीटा, होल अपॉन हाफ। अब देखना सी ए बी यानी कि ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो r इंटू r² और इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, दैट इज साइन 180 माइनस थीटा। जानते हो क्या, पहचानते हो क्या? नहीं, साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन 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 साइन थीटा। सो आप देख सकते हो कि भयंकर काटा काटी होने वाली है दोस्त। साइन थीटा गया, r² गया, यानी कि हम लोग बोले इसकी वैल्यू आएगी 1/tan² θ/2।
तो अब बात ये है कि अब ट्रिग्नोमेट्री आती है तो हो जाएगा tan थीटा 12/5 दिया हुआ है, tan थीटा/2 निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, याद आ रहा है क्या? यार आ रहा है? चलने लगे 2 tan θ/2 अपॉन 1 - tan² θ/2। और ध्यान रखना है पॉजिटिव एंगल लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि जो एंगल है थीटा वो 0 से पाई है। तो θ/2 कहां से कहां तक होगा? 0 से π/2, मतलब कुल मिला के जो भी tan θ/2 की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वाली ही लेनी पड़ेगी। समझ में आएगा? तो मेरे ख्याल से यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, tan θ/2 आ जाएगा शायद। ये मुझे लगता है कि 2/3 आना चाहिए ना, 4/3, 9/4/9, 5। ठीक है ना, देख लेना एक बार, 2/3 आता है शायद, और इसका रेशियो शायद सेकंड वाला आ जाएगा, 9:4 करके देख लेना। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन, इसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 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 चलिए, मतलब अगले सवाल पे चलिए। ये दिखा नहीं ना आपको, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। कुछ नहीं किया है, ये फॉर्मूला यूज किया, देख लीजिए। tan थीटा इज 12/5, दैट इज 2 tan θ/2 अपॉन 1 - tan²θ/2। ओके, अगला सवाल, नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर में क्या कह रहा है? Let the tangent to the circle this at the point 3, 4. तो लेट मी मेक अ सर्कल, और ये सर्कल का बोल रहा है क्या कि किस पॉइंट पे? 3, 4 पे, ठीक है ना। तो ले लेंगे 3, 4 पे जो टेंजेंट है ये, मतलब 3, 4 पे टेंजेंट तो हम लोग लिख सकते हैं x1 के हिसाब से 3x + 4y = 25। तो ये पॉइंट तो कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से, y को 0 करोगे तो 25/3, 0। और ये पॉइंट क्या आएगा दोस्तों? 0, 25/4। ठीक है, तो ये लेंथ तो आपको पता चल गया 25/3, ये लेंथ भी पता चल गया आपको 25/4। अब क्या बोल रहा है सवाल? एंड इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर द इन सेंटर, देन r²। देखो, एक पॉइंट तो सर्कल का दिया हुआ है 0, 0, और इसके इन सेंटर की बात हो रही है। तो इन सेंटर के लिए हम लोग को फॉर्मूला आता है ना, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। तो देखो ये दोनों लेंथ पता है, तो इसका लेंथ निकल जाएगा पाइथागोरस भैया। तो मुझे लग रहा है 25 इंटू 1/4², 1/3², मतलब 25, 12। मेरे ख्याल से 25 इंटू 5/12, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू, दैट इज 125/12। तो दोस्तों a + b + c क्या आ गया? a + b + c मेरे ख्याल से तीनों का योग, मतलब 25 कॉमन हो जाएगा, और 12 एलसीएम हो लेगा, और 4×3 = 12, 75, 100 + 5, 180। तो 25 × 180/12, तो 12 × 12, 12, 25, 60, शायद ऐसा कुछ आएगा, 25 और इंटू 15, आई होप सो। तो इसको चेक कर लो ये कितने के बराबर आएगा। सही है ना, एक बार देख लो जोड़ के। अच्छा अच्छा, ज़्यादा हो गया, सॉरी 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 सॉरी। मेरे ख्याल से 25 नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। a + b + c क्या हो जाएगा? 25/4, तो 25 मैंने बाहर निकाल दिया, तो दिस इज 1/4 + 1/3 और प्लस 5/12, ये ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 25 और नीचे 12। अब ठीक है, 4×3 = 12, 3×4 = 12 और +5, तो 4×3 = 7 ये 25 आ रहा है। तो आपको याद है इन सेंटर का फॉर्मूला? यस, क्या होता है भाई? ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ बोल सकते हैं कि देखो ना ध्यान से, 0, 0 नहीं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना 125/12 से, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ax1 + bx2 cx3 में कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो एक तो आएगा तुम्हारा 25/3 इंटू 0 का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए एक्स कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल से तो दिख गया मुझे। एक्स कोऑर्डिनेट जब निकालोगे ना तो 0 इंटू दिस गया
25/3 इंटू 0 गया, 25/4 इंटू, हाँ तो हम लोग बोले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 25/3 इंटू 25/4 अपॉन a प्लस बी प्लस सी दैट इज 125, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट बोलो, हाँ वो भी शायद वही आएगा 25/4 इंटू 25/3 अपॉन 125, ये सेम ही आएगा। तो दिस इज 5 टाइम्स एंड दिस इज 5 टाइम्स, मेरे ख्याल से ये भी 5 टाइम्स, तो ये 5/12 और 5/12 आया। तो जो सर्कल चाहिए उसका सेंटर ये है, और वो सर्कल 0 0 से पास कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच का मेरे ख्याल से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 5/12 इंटू √2, तो इसको देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या इसमें, तो उसका स्क्वायर चाहिए, सॉरी। तो उसका स्क्वायर करोगे, दिस इज आर, तो आर स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 25 और बटा 144 इंटू 2, तो 72 लग रहा है, 125, नो नो नो, ठीक ही लग रहा है, ऐसे क्या लग रहा है, सही है या नहीं है, क्योंकि ऐसा मिल रहा है ना या नहीं मिल रहा। 125/72, 100, 625, ये शायद कुछ गड़बड़ हो चुका है, इसलिए क्या मैंने यहाँ लिखी गलत दिया, ये 125 नहीं था दोस्त, ये 25 ही था। ये हमने a प्लस बी प्लस सी जो निकाला था ना, ये 25 था, तो एक्चुअली यहाँ 25 ही बचेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये 25/10, तो अब ये दिख जाएगा आपको 625 और 2 से जाएगा तो 70, अब ठीक है, 625 अपॉन क्या आ जाएगा 72। थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड नंबर। चलिए अगले पे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 10 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। 10 में बोल रहे हैं क्या कि ए एक पॉइंट है 1,4 और बी एक पॉइंट है आपका 1,-5, और पी इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर मैक्सिमम है। तो जब भी इस तरह का सर्कल दिखता है और मैक्सिमम मिनिमम दिखता है, तो फटाक से हम क्या किस पे जा सकते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पे। याद है क्या इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, यस कैसे लिखते हैं बच्चों, एक्स इक्वल टू 1+r cos थीटा एंड वाई इक्वल टू 1+r sin थीटा। अब पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर लिख लें क्या, यस डिस्टेंस फॉर्मूले से ही लिख लेते हैं। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हैव मैक्सिमम वैल्यू, तो पी ए बी लाइज ऑन, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई थीटा आ ही जाएगा, तो हो ही गया है, तो ऐसे ही दिख रहा है। अच्छा स्ट्रेट लाइन हाइपर बोला उसमें, अच्छा ठीक है ठीक है। तो पी ए स्क्वायर कितना हो गया मेरे ख्याल से कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो पी ए स्क्वायर हो गया 1,4 से डिस्टेंस, ये पी हो गया, और ए हो गया आपका 1,4, और बी हो गया आपका 1,-5, देख लो एक बार। पहले पी ए स्क्वायर हो जाएगा, देखना यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना हो गया 1+sin θ-4, ये क्या हो 1+sin θ-4, तो दैट इज गोइंग टू बी sin θ-3 का होल स्क्वायर। फिर देखना फिर से पी बी स्क्वायर लिखोगे तो मेरे ख्याल से कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस इज गोइंग टू बी sin θ+6 का होल स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा 1+9, और माइनस हो जाएगा 6 sin θ, चेक कर लेना आप लोग भी। फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1+36, और प्लस क्या हो जाएगा 6×2 = 12, 6×2 = 12 ना, 6×2 = 12 sin θ। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ आया भयंकर सा, 36, 9, 45, 2, 47, और प्लस हो जाएगा 6 sin θ। इसका मैक्सिमम निकालना है तो डेफिनेटली sin θ को 1 लेना पड़ेगा, तो कॉस अपने आप क्या हो जाएगा 0। तो पॉइंट जो आ रहा है पी, वो मेरे ख्याल से आ रहा है 1,2, तो 1,2, 1,4, 1,-5 दे मस्ट बी कोलिनियर, तो पहला आ जाएगा, ठीक है स्ट्रेट लाइन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल संख्या है आपका 11, काफी भारी भरकम सा दिख रहा है।
भारी भरकम सा दिख रहा है, बोल रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD और उसका साइड लेंथ दिया हुआ है यूनिट लेंथ। तो जब भी इस तरह का डायग्राम आए तो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है इन्हीं पे सेट कर देते हैं, राइट। और एक सर्कल C1 दिया हुआ है सेंटर्ड एट A विथ यूनिट रेडियस इज ड्रॉन। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, भगवान जाने। ये रेक्टेंगल जैसा बन गया। अब अरे यार बन गया था। अभी ठीक है। तो मान लो कि ये तो बन गया आपका स्क्वायर, ठीक है ना। अब बोला है कि ABCD, तो यूनिट जैसे ही देखो ना तो बिल्कुल 1 यूनिट का एकदम अपन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस खींच लें। बी कहाँ गया भाई। तो मान लो कि इसको 0 0 मान लिया, ये 1 0 हो गया और ये हो गया आपका 1 1। यूनिट लेंथ देख लो ध्यान से। और ये 0 1, इसके लॉन्ग वाई एक्सेस, इसके लॉन्ग एक्स एक्सेस। बोल रहा है कि C1 सेंटर्ड एट ए, तो सेंटर्ड एट ए एक C1 सर्कल हो रहा है यूनिट रेडियस। तो यानी कि ये सर्कल जो है कुछ ऐसा बनेगा। आपको पूरा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये दोनों इस पॉइंट्स पे रहेगा। मतलब ये आगे ऐसा भी आएगा, इस तरह से पूरा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा करके इधर जाके, ठीक है ना। बट मैं इतना ही बना दे रहा हूँ काम वाला। C1 be the circle centered at A with unit radius is drawn. Another circle C2 which touches C1 and the lines AD and AB are tangent. तो AD और AB को टेंजेंट मानते हुए ये बन रहा है और इसको भी टच कर रहा है। तो लेट मी सी, सिमेट्रिक है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इधर कहीं पे टच करना है। ओके, जब भी ये टचिंग का केस होता है तो याद है क्या कि हम लोग रेडियस क्या ले लेते हैं, R। और ये पॉइंट का जो सेंटर होता है वो क्या हो जाता है, R, याद है कि जब भी हम लोग इस तरीके से टच करने वाला खेल होता है तो ये हो गया आपका R, राइट 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 राइट। और यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना, ये कितना है, √2। क्योंकि देखो दोस्त ये नहीं नहीं नहीं, √2 नहीं होगा, वन। वन होगा ना, रेडियस के बराबर होगा। ये सेंटर है तो ये 1 हो गया। तो देखना 1 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा R√2 और प्लस R। ये समझ में है ये कैसे हुआ कहानी। देखना यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये R√2 हो गया 0 0 से, और ये क्या हो गया R, रेडियस ऑफ द सर्कल। और टोटल 1 के बराबर कैसे लिखा, क्योंकि ये एक सर्कल था, ये एक सर्कल था ना, नहीं, और ये इसका सेंटर था A। तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हुआ और इसका रेडियस कितने के बराबर है, 1। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई यहाँ से R की वैल्यू आ गई √2 - 1। अब ये कैसा है सर, R × √2 + 1 = 1। रेशनलाइज कर लेना बाबू। तो ले लें क्या कि ये आ गया आपके पास वैल्यू ऑफ R। अब क्या बोल रहे हैं, लेट टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट C टू द सर्कल C2। तो C से एक टेंजेंट बना रहे हैं इस पे C2 पे, मतलब ऐसा कुछ। एंड दिस इज मीटिंग एट द पॉइंट E। ठीक है, दिस इज मीटिंग एट द पॉइंट E इफ द लेंथ ऑफ EB इज, EB मतलब ये वाला लेंथ दिया हुआ है, दिस अल्फा प्लस √3 बीटा, अल्फा एंड बीटा इंटीजर्स, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत बार क्या होगा कि इसमें आप क्या है कि C1, 1 दिया हुआ है ना, इससे बहुत बार क्या होता है कि बच्चे एक तरीका ये यूज कर सकते हैं। मैं बतला रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो आप में से इंटरेस्टेड होगा जरूर ट्राई करना। थोड़ा लंबा जाएगा, रेडियस भी थोड़ा गंदा सा ही है। तो हलो कि 1 1 से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, y - 1 इक्वल टू m टाइम्स x - 1, एनी लाइन पासिंग थ्रू 1 1। और अगर हम बात करें तो सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, नहीं। तो इस इक्वेशन को आप कायदे से लिख लीजिए, mx - y प्लस 1 - m इक्वल टू 0। और इसका 1 r से डिस्टेंस r के बराबर कर, r आपको पता है तो इससे m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू मेरे ख्याल से एक्यूट वाला लीजिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि एक ऐसा वाला भी आएगा शायद, वो भी एक्यूट ही आएगा। देख लेना, जो बड़ा एंगल होगा उसका लेना, समझ में आएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसके स्लोप की। तो आपको ये लाइन पता चल जाएगा m के आते ही, नहीं ये लाइन पता चल जाएगा।
और फिर उसका आप निकाल लीजिए एक्स इंटरसेप्ट, मतलब वाई को जीरो कर लीजिएगा। जैसे यहाँ से कीजिएगा ना आर आर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मुझे लग रहा है कि एम आर माइनस आर प्लस वन माइनस एम का मॉड अपॉन रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस वन। इतना आसान नहीं है, करोगे तो लगेगा थोड़ा समय, इक्वल टू आर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आर पता है आपको रूट टू माइनस वन, समझ में आ गया। और सीधा सीधा इससे एम की दो वैल्यूज आएंगी, तो हमें लगता है कि बड़ा वाला जो स्लोप होगा वही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ऐसा वाला लाइन भी आएगा, याद करो। समझ में आ रही बात, तो उससे निकाल सकते हो। दूसरा हम चाहें तो उसमें एक ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और पेंडिकुलर टाइप का। जैसे इस एंगल को हम कुछ मान लेंगे, अल्फा मान लेते हैं। कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल सी ई बी, इसको अल्फा मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, बोलो। लिख देता हूँ फिर से यहाँ, इसको अल्फा मान लिया अपन ने, क्या मान लिया इसको, अल्फा मान लिया। अल्फा मानने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये टोटल कितना है 45 ना। ये देखो ये टोटल तो 90 है, तो ये वाला एंगल तो 45 डिग्री होगा। तो ये एंगल दोस्त कितना हो जाएगा, 45 माइनस 90 प्लस अल्फा, सो दिस इज अल्फा माइनस 45 डिग्री। आप एक बार चेक कर लो, दिस इज अल्फा माइनस 45 डिग्री। आराम से चेक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक खेल खेल रहा हूँ, साइन लिखता हूँ, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज आर अपॉन दिस लेंथ। ये वाला लेंथ तो सीधा वन वन और आर आर के बीच का डिस्टेंस है, तो रूट टू इंटू वन माइनस आर, वन बड़ा है, डेफिनेट सी बात दिख रही है, आर वन से तो छोटा ही। तो ये साइन अल्फा माइनस 45, और टेन अल्फा क्या होगा देखना यहाँ से। टेन अल्फा मुझे लग रहा है कि वन अपॉन बी होगा, बी को मैंने एक्स मान लिया। यहाँ से मैं साइन अल्फा निकाल सकता हूँ, कॉस अल्फा निकाल सकता हूँ। इसको ओपन कर देंगे, साइन अल्फा माइनस 45 कॉस अल्फा माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू वन बाई रूट टू, और फिर क्या आएगा कॉस अल्फा और वन बाई रूट टू विथ माइनस साइन। आर की वैल्यू है दोस्तों रूट टू माइनस वन, और एक इधर रूट टू आ रहा है, और वन माइनस आर मतलब वन माइनस रूट टू प्लस वन। बोलोगे रूट टू माइनस वन से रूट टू प्लस वन कैसे हुआ सर, तो माइनस है ना, तो ये आ जाएगा, तो ये रूट टू गया। अब ये देखना साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन अल्फा दिया हुआ वन बाई एक्स, तो साइन अल्फा हो जाएगा वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये सीधा बी की वैल्यू दे रहा है, माइनस कॉस अल्फा हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इक्वल टू देखना ये रूट टू माइनस वन, और ये कैंसिल आउट होकर यहाँ रूट टू बच जाएगा। क्योंकि देखो ये चीज क्या है ना भाई, टू माइनस रूट टू है, तो रूट टू बाहर निकालते ही तो रूट टू माइनस वन कट के यहाँ रूट टू बच जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू वन बाई रूट टू। अब सिंपल सी इक्वेशन है, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो इधर वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू रूट टू का स्क्वायर दैट इज टू। अब बोलोगे ये रूट टू किधर आया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया हाथों हाथ, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट नहीं। अब यहाँ देखना टू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर है ना, फिर माइनस फोर एक्स, और फिर इधर टू और इधर वन वन। और इसके रूट्स तो अपन को बचपन से पता है, इसके रूट्स क्या है भैया, टू माइनस रूट थ्री एंड टू प्लस रूट थ्री। मान लेकिन टू माइनस रूट थ्री और टू प्लस रूट थ्री है अगर, तो हमें जो x है वो वन से छोटा है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, यानी कि b की वैल्यू टू माइनस रूट थ्री आ जाएगी। x की वैल्यू ही b है, तो ऑफकोर्स हम ले b कितने के बराबर आएगा, टू माइनस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री तो आएगा नहीं, वो तो वन से बड़ा है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो अल्फा टू बीटा माइनस वन, सो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट वन। तो ये भी एक सिंपल सा ज्योमेट्री से अपन निकाल सकते हैं, बाकी उधर से निकालोगे तो वो भी लेंदी जाएगा, ऐसा नहीं कि हल्का होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। चले, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P1 एंड P2 व्हाइल कंसीडरिंग पॉइंट P1 ऑन वन सर्कल एंड P2 ऑन द अदर। तो मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस इज अलोंग कॉमन नॉर्मल। देखो दोनों जो सर्कल है ये मुझे लग रहा है बाहर बाहर है, क्योंकि सेंटर दिख रहा है इसका, तो अपन को कितना फाइव फाइव, और रेडियस मुझे लग रहा है कि थ्री है।
ये 25 50 9 दूसरा वाला क्या है देखो, दूसरे वाले का मुझे लग रहा है कि ये है आपका 6 नहीं 12 और कॉमा 5, और इसका रेडियस हो जाएगा 144 और 125, वन से 3 है, इसका भी रेडियस 3 है। तो देखो जो मिनिमम होता है कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होता है, ये पता ही है आपको। तो देखो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस 7 है, और ये 3 है, ये 3 है, तो मिनिमम मेरे ख्याल से इसके बीच का पड़ गया कितना, 1। मिनिमम इसके बीच का क्या पड़ गया, 1। तो मेरे ख्याल से ये सवाल साफ हो गया इनका। तो सीधा सीधा ज्योमेट्री और जो डिस्टेंस है उसको आप देख सकते हो। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ, ठीक है, तो बोला क्या कि देन इट्स रेडियस इज, तो ये भी काफी इजी सा ही सवाल है कि हम लोग बोलेंगे क्या कि एक डायमीटर जो है इसका और वो इस सर्कल का कॉर्ड है, तो मेरे ख्याल से भाई एक सर्कल और बना लेते हैं। चलो भैया ऊपर जाओ, नहीं जा रहा, टाइम लगो, तब तक पानी पी लेते हैं। गए बाबू। तो बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, ऐसे देखो, इसका कोई एक डायमीटर ले लो, ठीक है, और इसका सेंटर हमें पता है 1,3, और इसका रेडियस 9 1 10 4, रेडियस 2 है। और एक सर्कल ऐसा है जिसका ये क्या है, कॉर्ड है, और हमें इस वाले का रेडियस बतलाना है। हमें क्या करना है, इस वाले का रेडियस, सॉरी हाँ रेडियस बतलाना है। तो इसका सेंटर मान लिया मैंने ये है। तो देखो दोस्त, ये डिस्टेंस तो आपको पता चली गया। अब बोलोगे कैसे पता चल गया सर, क्योंकि इसका सेंटर मुझे पता है ना, 2,1 है, और ये हम लोग बोल रहे हैं कि यही इसका रेडियस होगा जिसको निकालना है। तो क्या कह गए थे पाइथागोरस जी, मान लें कि ये रेडियस अलग है, ठीक है ना, ये वाला लेंथ होगा, ये वाला, मतलब कि इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, 1 - 2 - 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और 3 - 1 2, तो √5 लग रहा है मुझे। तो रेडियस हो जाएगा √5 और +4, तो ये 3 आ रहा है। तो बिल्कुल ही हलवा निकला भाई। 14 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, और उसके बाद एक और सवाल होगा 15 शायद। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 में बोला गया कि लेट अ पॉइंट पी बी सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 5,0 इज थ्राइस, ओके, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट -5,0। तो इस तरह की चीजें क्लास में बहुत बार डील की गई है, नहीं कि अगर एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, कि ए पॉइंट और दो पॉइंट बी है, जैसे एक, जैसे ऐसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए क्या है आपका, -5,0, और एक पॉइंट बी है 5,0 मान लिया, और एक कोई पॉइंट पी है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो इसका डिस्टेंस है, मान लो ये है पॉइंट पी, 5,0 से, मतलब पी बी अपॉन पी ए, ये शायद 3:1। ये बोले ना कि 5,0 से जो डिस्टेंस है, दिस इज थ्राइस द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5,0। तो इसके बारे में मैंने बहुत बार बतलाया है कि इस केस में जो सर्कल बनता है उसको हम लोग कहते हैं अपोलोनियस सर्कल। और सर्कल बनाने का तरीका कैसे होता है कि हम पहले क्या करते हैं कि इसी सेगमेंट ए बी पे हम लोग दो पॉइंट्स निकालते हैं जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, मतलब एक पॉइंट इधर निकालते हैं, मान लो पी डैश, जो इसको इधर 3:1 रेशियो में काट रहा हो, और एक पॉइंट इधर हम पी डबल डैश निकालते हैं, और ये भी इसको 3:1 में रेशियो में काट रहा हूं, मतलब ये 3 हो ये 1 हो। तो देखो ये है तो एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो पी डैश तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, 1 × 5 और -15, तो 1 और -15 कितना हो जाएगा, 5 - 15 क्या हो गया, -10/4। तो पी डैश इज एक्चुअली -5/2,0, मैं ऐसे लिखता हूं। आप लोग इसे पी डबल डैश कैसे निकालें, इसको अल्फा जीरो मान लो आप। तो देखो दोस्त, ये 1 हो गया, और ये टोटल 3 है, तो इधर वाला क्या हो गया, 2। तो हम इंटरनल इसके लिए लगा रहे हैं, -5,0 के लिए इंटरनल लगा रहे हैं, तो 1 × 5 और 2 × अल्फा अपॉन 3 इक्वल टू -5। तो व्हाट इज 5 + 2 अल्फा, -15।
सो व्हाट इज अल्फा, मेरे ख्याल से -10 दिख रहा है। सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी -10, 0। ठीक है दिस। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब अपोलोनियस सर्कल, नो, अब अपोलोनियस सर्कल क्या होता है? अपोलोनियस सर्कल होता है कि जो जिस सर्कल की ये बात कर रहा है, लेट पॉइंट पी, तो इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी सर्कल, जिसकी रेडियस की बात कर रहा है, वो इन दोनों को डायमेट्रिकल फॉर्म में बनाने वाला सर्कल होता है। ये लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर किया जाता है दोस्तों, कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पी डैश और पी डबल डैश को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाते हैं वही ये सर्कल होगा। तो ये तो डायमीटर है ना, यानी कि हम लोग बोले कि 2r निकल गया मेरे यहां से। 2r क्या निकलेगा? -5/2 और +10 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो मुझे लग रहा है कि ये 20 - 5 15/2 हो रहा है। समझ में आ रही बात? अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज 4r² की वैल्यू बतलाओ। तो 4r² तो हम सीधा सीधा इसको स्क्वायर कर देंगे ना शायद, तो मेरे ख्याल से 4r² आ जाएगा। अब क्या है कि क्वेश्चन जो आंसर जो दिया है, ठीक है ना, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो 4r²। ठीक है, तो हम लोग जो 4r² आएगा दोस्त, वो आएगा 225/4। तो दिस इज गोइंग टू बी 5 टाइम्स 6 ये आर। बट क्वेश्चन का आंसर शायद 56 दिया है जेई मेन वालों ने, जो कि मेरे ख्याल से गड़बड़ है। या तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4r² पूछना चाहिए था, तो उसका आंसर क्या आएगा? 56। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ इन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, अगला सवाल और लास्ट सवाल। खुश? चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट द नॉर्मल्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ गिवन कर्व पासेस थ्रू फिगर। जब भी ऐसा कोई बोलता है कि ऑल द नॉर्मल्स आर पासिंग थ्रू, तो तुरंत किसकी याद आती है? नहीं नहीं, उधर नहीं जाना, सर्कल। किसकी याद आती है? सर्कल। इफ द कर्व पासेस थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब हमें बतलाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो लेट अस सी क्या कर सकते हैं इसमें। एक बार भाई तू ऊपर आ जा। गया। तो हम लोगों ने क्या कि डेफिनेट सी बात है कि ये जो बोल रहा है ये क्या है? एक सर्कल। और बोला है कि ऑल द नॉर्मल्स आर पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट a, b। और एक इक्वेशन दी हुई है a-2√2 b = 3। तो देखो इसमें अब कुछ रहता नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल रहा है कि एक पॉइंट है 3, -3, और एक पॉइंट है शायद 4, -2√2। समझ में आ रही है क्या बात? तो या तो आप बोलो कि इसका और इसका डिस्टेंस बराबर कर लें, और सीधा सीधा ए बी में एक लीनियर ही और आ जाएगा। तो इसके आगे आप कर लेना, मेरे ख्याल से मैं इसको यहाँ पे आप लोगों के भरोसे छोड़ के जाऊंगा, आंसर बता दूंगा। तो दिस इज इक्वल टू a-4 का होल स्क्वायर और b+2√2 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा इसको। a², b² सब कट जाएगा, और फाइनली यहां से भी एक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन कुछ ऐसी आती है a-2√2b, करके देख लेना एक बार, +3b = 3। ये इक्वेशन आ रही है, चेक कर लीजिएगा। और a-2√2b 3 दिया हुआ है, तो b की वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी और a 3 आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा तो ये शायद 9 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया। आप एक बार और ट्राई कर लीजिएगा, समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका राइट बाइसेक्टर को लिख के और a, b उस पर सेटिस्फाई करा दें, वो भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से कहीं कोई इशू नहीं है, समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से एक तो वो भी है ही तरीका, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर। मेरे ख्याल से आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। आई होप इस तरीके से लर्न करते रहिए और वीडियो के फ्लो के साथ देखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। फिर अगले टॉपिक पे मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। और वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर 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 शेयर करें, सो दैट कि मेरी भी मेहनत आगे बढ़े, और अटेंडेंस जरूर लगा दें, सो दैट कि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ।